पता है, भारत में 12 ऐसी पवित्र जगह हैं जहां भगवान शिव सिर्फ एक मूर्ति के रूप में नहीं बल्कि एक दिव्य प्रकाश के रूप में प्रकट हुए थे। आज हम इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों की एक रहस्यमय यात्रा पर निकलने वाले हैं। और ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये तो ऊर्जा के वो शक्तिशाली केंद्र हैं जिनकी अपनी अपनी एक बहुत ही अनोखी पौराणिक कहानी है। तो चलिए इस दिव्य रहस्य को साथ में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ज्योतिर्लिंग आखिर है क्या। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है प्रकाश का स्तंभ। ये भगवान शिव की उस दिव्य ऊर्जा का कह सकते हैं साक्षात स्वरूप है। वो जगह जहाँ वो एक कभी न खत्म होने वाले अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ये उनके निराकार, सर्वव्यापी और अनंत स्वरूप का सबसे बड़ा प्रतीक है। जरा सोचिए, सिर्फ दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के सारे पाप धुल जाए। हमारे पवित्र ग्रंथों में यही लिखा है कि इन ज्योतिर्लिंगों में असल में यही शक्ति है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आने से इंसान न सिर्फ अपने पापों से मुक्त हो जाता है, बल्कि भगवान शिव की असीम कृपा का पात्र भी बन जाता है। अच्छा, इस पूरी यात्रा को थोड़ा आसान बनाने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। हम शुरुआत करेंगे पहले 4 ज्योतिर्लिंगों की कहानियों से, फिर जानेंगे शक्ति और तपस्या की गाथाएं, उसके बाद आस्था और मोक्ष के प्रतीकों को समझेंगे और आखिर में इन सभी के मिले जुले महत्वों पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। सबसे पहले सुनते हैं पहले 4 ज्योतिर्लिंगों की पवित्र कथाएं। हर कहानी अपने आप में एकदम अनोखी है और हमें भगवान शिव के एक अलग ही रूप से मिलवाती है। हमारी पहली कहानी है गुजरात के सोमनाथ की। हुआ ये कि चंद्रदेव, जिन्हें सोम भी कहते हैं, उन्हें उनके ससुर दक्ष ने एक श्राप दे दिया, जिससे उनका सारा तेज खत्म होने लगा। अब इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने इसी जगह पर भगवान शिव की बहुत घोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रमा को श्राप से पूरी तरह नहीं पर आंशिक रूप से मुक्त कर दिया, और यहीं से चंद्रमा के घटने और बढ़ने का चक्र शुरू हुआ। बस इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को सोमनाथ कहते हैं, यानी चंद्रमा के स्वामी। अब यहाँ से चलते हैं सीधा आंध्र प्रदेश, मल्लिकार्जुन। बड़ी दिलचस्प कहानी है। यहाँ एक पारिवारिक विवाद की वजह से एक ज्योतिर्लिंग का जन्म हुआ यूं कि गणेश और कार्तिकेय में इस बात पर शर्त लगी कि पहले शादी किसकी होगी। तो गणेश जी ने बड़ी चतुराई से अपने माता पिता की परिक्रमा करके शर्त जीत ली। इस बात से कार्तिकेय नाराज हो गए और क्रोंच पर्वत पर चले गए। जब शिव और पार्वती उन्हें मनाने पहुंचे तो वे वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए और इसका नाम पड़ा मल्लिकार्जुन। मल्लिका यानी पार्वती और अर्जुन यानी शिव। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर की। इनकी कहानी जुड़ी है भक्तों की रक्षा से। दूषण नाम का एक राक्षस था जो अवंतिकापुरी के ब्राह्मणों पर बहुत अत्याचार कर रहा था। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव स्वयं धरती से प्रकट हुए और उन्होंने सिर्फ एक हुंकार भरी, मतलब एक गर्जना की, और वो राक्षस वहीं भस्म हो गया। क्योंकि वो काल का भी विनाश कर सकते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा जाने लगा, यानी समय के भी महान स्वामी। हमारी चौथी कहानी भी मध्य प्रदेश से ही है, ओमकारेश्वर की। यहाँ की कथा है कि विंध्य पर्वत ने भगवान शिव को खुश करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए और उन्हें एक वरदान दिया। फिर वहाँ जो ऋषि मुनि थे, उनके कहने पर शिवजी वहीं रहने के लिए मान तो गए, लेकिन उन्होंने खुद को 2 रूपों में बांट लिया, एक ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर। दिलचस्प बात यह है कि भले ही ये 2 अलग मंदिर हैं, पर इन्हें एक ही ज्योतिर्लिंग गिना जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं उन कहानियों की तरफ जिनमें महान नायकों की तपस्या है और बड़ी बड़ी ब्रह्मांडीय प्रतियोगिताओं की गाथाएं छिपी हैं। ये वो कहानियां हैं जो हमें शक्ति और भक्ति का गहरा मतलब सिखाती हैं। तो केदारनाथ की कहानी शुरू होती है महाभारत युद्ध के ठीक बाद, जब पांडव अपने ही कुल के लोगों की हत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव को ढूंढ रहे थे। पांडव अपने पाप से मुक्ति तो चाहते थे, पर शिवजी उनसे मिलना ही नहीं चाहते थे। तो उनसे बचने के लिए उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया, लेकिन भीम ने उन्हें पहचान लिया और बैल को पकड़ने की कोशिश की, पर बैल जमीन में धंसने लगा। बाद में उसी बैल का कुबड़ केदारनाथ में प्रकट हुआ और वही ज्योतिर्लिंग बना, और शरीर के जो बाकी हिस्से थे वो 4 और जगहों पर प्रकट हुए, जिन्हें मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। अगली कहानी है भीमाशंकर की। ये कथा है कुंभकर्ण के बेटे राक्षस भीम की, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर देवताओं को भी हरा दिया था। उसने कामरूप के एक शिव भक्त राजा सुदक्षिण को बंदी बना लिया। अब राजा जेल में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहे थे
कि तभी भीम ने तलवार से उस शिवलिंग पर वार कर दिया। और बस उसी पल शिवलिंग से खुद शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस को वहीं भस्म कर दिया। फिर भक्तों की प्रार्थना पर वो वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। अब आते हैं काशी विश्वनाथ पर, जिसे पहला ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। इसकी कहानी शुरू होती है एक कॉस्मिक डिबेट से। ब्रह्मा और विष्णु में ये बहस छिड़ गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तो इस बहस को सुलझाने के लिए शिव जी एक बहुत बड़े, कभी न खत्म होने वाले प्रकाश के स्तंभ के रूप में प्रकट हुए। अब परीक्षा शुरू हुई। विष्णु जी उसका अंत खोजने नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी उसका शिखर खोजने ऊपर की ओर। विष्णु को कोई अंत नहीं मिला और उन्होंने ईमानदारी से अपनी हार मान ली। लेकिन ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया कि उन्हें शिखर मिल गया है। इसी धोखे की वजह से शिव जी ने उन्हें श्राप दिया और विष्णु जी को उनकी सच्चाई के लिए आशीर्वाद मिला। और बस इसी घटना ने हमेशा के लिए शिव जी की सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। त्रयंबकेश्वर की कहानी जुड़ी है ऋषि गौतम से। हुआ ये कि कुछ दूसरे ऋषियों ने जलन के मारे उन पर गौ हत्या का झूठा इल्जाम लगा दिया। अब इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने शिवजी की तपस्या की। शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने गंगा को वहां भेजा, जो गोदावरी नदी के रूप में प्रकट हुई। फिर गंगा माता के ही कहने पर शिव जी वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में रुक गए। और इस लिंगम की सबसे खास बात यह है कि इसमें 3 मुख हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों के प्रतीक हैं। तो चलिए अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। यहाँ हम वो कहानियां सुनेंगे जो हमें आस्था, मोक्ष और भक्ति की असीम शक्ति के बारे में बताती हैं। वैद्यनाथ की कहानी रावण की भक्ति और उसके अहंकार दोनों की है। रावण ने अपनी बहुत कठोर तपस्या से शिवजी को खुश कर लिया और वरदान में एक ज्योतिर्लिंग मांग लिया ताकि वो उसे लंका ले जा सके। शिवजी एक शर्त पर मान गए कि अगर उसने शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर रखा तो वो वहीं स्थापित हो जाएगा। अब देवता लोग घबरा गए और उन्होंने विष्णु जी से मदद मांगी। तो विष्णु जी ने एक चरवाहे का रूप बनाया और रावण को ऐसी स्थिति में फंसा दिया कि उसे शिवलिंग नीचे रखना ही पड़ा। और बस वो शिवलिंग वहीं पर अचल हो गया। नागेश्वर की कहानी हमें दिखाती है कि अटूट आस्था में कितनी शक्ति होती है। दारू का नाम का एक राक्षस था। उसने सुप्रिया नाम की एक शिव भक्त को और भी कई लोगों के साथ समुद्र के नीचे अपने शहर में कैद कर लिया था। पर सुप्रिया ने वहां भी लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना नहीं छोड़ा। उसकी भक्ति से खुश होकर शिवजी प्रकट हुए। उन्होंने राक्षस को मार डाला और फिर भक्तों के कहने पर वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। रामेश्वरम, इसका तो बहुत गहरा कनेक्शन है रामायण से। रावण का वध करने के बाद भगवान राम पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया था, क्योंकि रावण एक ब्राह्मण था। तो इस पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने शिवजी की पूजा करने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने हनुमान जी को कैलाश भेजा एक शिवलिंग लाने के लिए। लेकिन जब हनुमान जी को आने में देर हो गई तो माता सीता ने समुद्र किनारे की रेत से ही एक शिवलिंग बना दिया और भगवान राम ने उसी की स्थापना करके पूजा की। और हमारी आखिरी कहानी है घृष्णेश्वर की। ये एक माँ के अटूट विश्वास की कहानी है। घुष्मा नाम की एक महिला थी जो हर रोज 101 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर पूजा करती थी। उसकी अपनी ही बहन ने जलन के मारे उसके बेटे की हत्या कर दी। लेकिन इतने बड़े दुख के बाद भी घुष्मा ने अपनी पूजा नहीं छोड़ी और जब वो अगले दिन शिवलिंग विसर्जित करने गईं तो उनका बेटा जिंदा वापस आ गया। भगवान शिव उसकी भक्ति से इतने ज्यादा खुश हुए कि उसके कहने पर वो वहीं करुणा के स्वामी के रूप में स्थापित हो गए। तो अब जब हम सभी 12 ज्योतिर्लिंगों की इन अद्भुत कहानियों को जान चुके हैं, तो चलिए एक कदम पीछे लेते हैं और ये सोचते हैं कि इन सबका एक साथ मिलकर क्या मतलब है, इनका सामूहिक महत्व क्या है। ये जो संख्या है 12, ये अपने आप में बहुत खास है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरे देश में फैली भगवान शिव की मौजूदगी का एक पूरा और पवित्र संग्रह है। एक ऐसा संग्रह जो पूरे भारत को एक आध्यात्मिक धागे में पिरोता है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये ज्योतिर्लिंग सिर्फ कहानियां नहीं हैं। हर ज्योतिर्लिंग की अपनी एक अनोखी कहानी है। ये पूरे भारत में फैले हुए ऊर्जा के केंद्र हैं। ये कथाएं हमें भक्ति, तपस्या और मुक्ति जैसे कभी न बदलने वाले मूल्यों के बारे में सिखाती हैं। और आखिर में ये सब मिलकर आस्था का एक ऐसा पवित्र नक्शा बनाते हैं जो पूरे देश को एक ही धागे में पिरोता है। और ये सब हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि दिव्य प्रकाश की ये सदियों पुरानी कहानियां आज के समय में भी लोगों की आस्था को और भारत के सांस्कृतिक भूगोल को किस तरह से प्रभावित कर रही हैं और उसे आकार दे रही हैं।